नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूँ आज का। इसमें आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य अन्य जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं पूर्व में इतिहास में, उन संबंधित यह आज के एमसीक्यूज से हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। आपको कितने इसमें से क्वेश्चन आए, आप अवश्य अपने आप को रिचेक करना। तो पहला प्रश्न, किस शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अशोक के समय में। सांची विख्यात है, पहला इसका जो राइट आंसर है वो है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में, तो ये इसका राइट आंसर है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जांत्रिक। महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम था त्रिशिला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित से कौन था? तो वो था आपका आनंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्राचीनतम विद्यालय कौन सा था? तो प्राचीनतम जो सबसे ज़्यादा विद्यालय था वो था आपका नालंदा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, आप अगर पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को अवश्य लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। और आपको इनमें से कितने प्रश्न आए, ये टॉपिक आपने पहले कभी पढ़ा हो और अगर इस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो आप अपने प्रश्नों को रिचेक कर सकते हैं कि आप इनमें से कितने एमसीक्यू के आंसर दे पा रहे हैं। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। किस राज्य का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, यानी कि किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी आपकी पावपुरी में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्रायः चित्रालय है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एलोरा। दोस्तों, अगर आपको स्पष्ट कोई वर्ड समझ नहीं आया तो आप आराम से इसको पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन में दिए गए? तो दोनों के उपदेश आपको दिए गए हैं बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग समय के शासक रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बिंबिसार जो है समय बौद्ध धर्म के समय था, क्योंकि जो कि फिर बाद में आकर के मौर्य काल में भी आपको देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। दोस्तों, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको 1 या 2 प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला जो थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया आपको पता है बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, जो कि कहाँ स्थित है? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है वो है आपका बौद्ध से संबंधित ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सिद्धार्थ के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, यानी कि बोध गया इसलिए पड़ गया। बोध मतलब होता है ज्ञान और गया का स्थान ग्रंथ, तो बोध गया इसका पूरा नाम है, बोध गया यानी कि गया पर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो प्रथम परिवर्तन जो कहलाया वो कहलाया आपका धर्म चक्र परिवर्तन। यहाँ से उनकी धर्म को उसका फैलना शुरू हो गया, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, यानी किस पर पड़ा? ऑप्शन नंबर डी, महिला और शूद्र में। अगर हम जाएं, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा, यानी कि घोड़ा पर बैठकर उन्होंने गृह त्याग किया था, इसलिए ये राइट आंसर है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना उन्होंने कहाँ की? वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इसमें आपको जो ये क्वेश्चंस हैं इसमें आपको 99% एक्यूरेंसी मिलेगी, जितने भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। हो सकता है कोई एक आध प्रश्न गलत हो, बट एक आध प्रश्न से कोई ज़्यादा मैटर करता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो यहाँ पर डेडिकेशन है वो है कि 99% यहाँ पर एक्यूरेंसी हो, राइट आंसर हो, जिससे कि विद्यार्थी जो हो वो
संदिग्ध ना हो। अगला, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था। तो शून्यवाद का जो प्रतिपादन करने वाला जो बौद्ध दार्शनिक था दोस्तों, वो था आपका नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महावीर का मूल नाम क्या था? यानी कि मूल नाम मतलब उसको बचपन में क्या कहा था? महावीर का मूल नाम जो था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया भी कहीं कहीं पर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका हिंदी अगर हिंदी में करें तो एशिया की रोशनी, और इंग्लिश में करें तो लाइट ऑफ एशिया। दोनों में आपको याद करना है, दोनों हिसाब से पूछ लिया जाता है। दिलवाड़ा की जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा की जैन मंदिर का निर्माण किया था चालुक्यों ने, सोलंकियों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का जो आधार बिंदु है वो है अहिंसा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आंसर से पहले आपको क्वेश्चन बहुत ही आराम से स्पष्ट पढ़ना है, क्योंकि गलतियां क्या होती है और नहीं में। बहुत जगह जो नए नए कैंडिडेट होते हैं, जो नए नए परीक्षार्थी होते हैं, वो यहीं पर गलती करते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं और उनको लगता है कि अरे ये मुझे तो आ गया, तुरंत सिमिलरिटीज आंसर में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अगर मैं जल्दी कर रहा हूँ प्रश्न पढ़ने में, तो आप अवश्य ही उसको प्रश्न को ठीक से पढ़ लेना। जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो कहा था ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी ने। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थकरों के अंतिम मूल थे वो थे आपके महावीर। ऑप्शन नंबर डी, जो कि 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पूर्ण शब्द के लिए कौन सा प्रयोग किया गया है? कैवल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, जो क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे प्रीवियस वर्षन में आपको देखने को मिला होगा, जहाँ पर बीपीएससी लिखा हुआ है, बीपीएससी लिखा हुआ है, बीपीएस लिखा हुआ है, एसएससी, यूपीएससी, तो ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये आने बहुत ही ज़रूरी है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपका कुंडलग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है कुंडलग्राम सी। देखो दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो बौद्ध संगीति हुई थी। इसकी जो ट्रिक है वो है आपकी ए। देखो, अगर आपको स्थान याद करना है तो वो ऐसे कर दो, RVP इतना याद कर लो। ये 4 स्थान है जहाँ जहाँ बौद्ध संगीति, अब इनको याद करना है आपको। पहले में राजगृह है, दूसरे में वैशाली है, तीसरे में पाटलिपुत्र है, चौथे में कुंडलग्राम है। इस तरह से आप इसको याद कर लो। RVP जैसे आप याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बौद्ध संगीति हुई है। अगर आपको किसके शासनकाल में हुई अगर पूछता है तो उसका भी एक ट्रिक है, RVP ये कर लो, फिर एक याद कर लो, A K। अब एक से क्या है? पहला है अजातशत्रु, दूसरा है कनिष्क, फिर ये है दूसरा कालाशोक, मैं कंफ्यूज रहा हूँ, पहला होगा आपका कनिष्क, दूसरा कालाशोक, तीसरा है फिर अशोक, फिर चौथा है आपका मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहा हूँ दोस्तों, लेकिन जैसे प्रश्न आएगा मैं आपको बताता हूँ। A K कनिष्क, ये है दोस्तों आपका अजातशत्रु, फिर यह कालाशोक, फिर ये अशोक, फिर ये है आपका कनिष्क। ये है इसका क्रम, तो आप याद रखिए इस तरह से। तो आगे प्रश्न करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आपको ये ट्रिक याद से आसानी से याद हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपको स्पष्ट नहीं मिला तो आप एक करके अपने इनको मिला लेंगे। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ थी? अभी बताया था मैंने, कैसे याद करना है आपको? RVP यानी कि पहली कहाँ हुई? राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, कैसी लग रही है आपको वीडियो? अवश्य बताना कमेंट करके, और अगर पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? तो अशोक, अभी हमने कहा था, अशोक कौन सा था आपका? ए के 30 नंबर पर, यानी कि RVP यानी कि पाटलिपुत्र। इसका ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है।
निम्न में से कौन सा बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समानता नहीं है? तो वो है आपकी आत्मदमन की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से किस नगर में बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? निम्न में से प्रथम, मैंने बताया प्रथम आ से है तो राजगृह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्योंकि दोस्तों ये मैंने ट्रिक इसलिए आपको बताई और इसलिए आपको याद कराने की कोशिश की है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दोनों ही बार बार पूछे जाते हैं। देखो अभी आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन सिमिलरिटी ऐसी टाइप के मिल गए होंगे, पहली कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, किसके समय में कहाँ पर हुई थी। आपको इस प्रकार से आता है आर वी पी के ए के, इस प्रकार से याद करना है। इसके साथ इसको मिला देना है, इसके साथ इसको मिला देना है, तो आपको पता चलेगा कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो आगे करते हैं, प्रश्नों को कंटिन्यू रखते हैं। तो पहली वाली जो बौद्ध संगीत हुई थी दोस्तों, मैंने बताया कहाँ हुई है, ऑप्शन नंबर सी राजगृह में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उसके संबंधित 4 स्थानों को लिख लीजिए। जन्म कहाँ होता है? आपको बताना चाहिए जन्म हुआ था उनका लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिया उन्होंने सारनाथ में, और निधन उनका होता कुशीनगर में। तो इनको मिला लीजिएगा आप। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो सबसे पूर्वकालीन जो जैन ग्रंथ है वो है 14 पूर्व, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे आपके मखली गोशाल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भागवत संप्रदाय के किस विकास में किसका योगदान है? तो भागवत संप्रदाय के विकास में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वो है हिंदू यूनानी का, इनका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका जो प्रथम शिष्य था होता जमाली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, त्रिरत्न सम्यक ध्यान, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। कथन कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महानवा कुशीनगर में हुआ। तो ये ए आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर आर की व्याख्या नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आप पढ़ लीजिएगा ठीक से। निम्न में से कथनों का विचार कीजिए और चैत्य व विहार में क्या अंतर है? तो चैत्य जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं पूजा का स्थल होता है, और जबकि विहार निवास का स्थल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध के कारण जैन सिद्ध हुआ? तो वो है आपका पावा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति का अध्यक्ष किसने की थी? तो वो है ऑप्शन नंबर ए महाकश्यप ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है देवदत्त। हेलिडियस बेसंगर अवलेख संवर्धित है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें डाउटफुल दोस्तों, इसको रिचेक करूंगा मैं, आपको पिन कर दूंगा कमेंट में, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो इसे रिचेक करना, थोड़ा सा जटिल प्रश्न है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उनमें वर्ण जाति का स्वीकार नहीं, उनमें ब्राह्मण, ऑप्शन 1 2 3 तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किस में प्रारंभ की गई? तो वो है आपके तमिलो आविरो वैदिक कार्यों में। तो ये थे आपको ऑप्शन नंबर ए सातत्यों में। निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतों का सही कालक्रम नीचे दिया गया है। तो अभी मैंने बताया आर वी पी के मैंने बताया था आपको, यानी कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। तो लगा लो वैशाली जो पहला हुआ था आपका राजगृह में 2, यानी पहला 2, फिर दूसरा वैशाली 1, फिर उसके बाद पी पाटलिपुत्र, यानी कि 2 1 4 कहाँ पर है? 2 1 4 आपको मिलेगा लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, वैशाली गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संगीत नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को भी नहीं किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्यादवाद सिद्धांत है? तो श्यादवाद जो सिद्धांत है वो है आपका जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईस्वी पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था यहाँ पर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज रहा हूँ दोस्तों,
विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आप 100% मान के चलना। बौद्ध भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो भारत में सबसे जो बड़ा बौद्ध स्तूप है वो स्तूप सांची में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का वर्णन किया गया? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो सबसे प्राचीन विहार जो है अपना वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी वल्लभी में। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, ये नहीं है इसका राइट आंसर, ये है इसका पाटलिपुत्र में, दूसरा वाला वल्लभी में, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। प्रथम हुआ था आपका पाटलिपुत्र में पीवी, यानी कि दूसरा हुआ था आपका वल्लभी में। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में हुआ? तो प्राकृत में हुआ है, प्राकृत हुआ अर्धमगधी में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, किस रचनाकार है? तो इस बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष घोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता है वो है आपके वसुमित्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सी बुद्ध रचना गीत के समान पवित्र मानी जाती है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी धम्मपद। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किससे माना गया है? तो वो गया है ऑप्शन नंबर डी मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में बढ़ गया था? वो तो है ऑप्शन नंबर आपका बी आई थिंक होना चाहिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल 100% कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? तो योगावाद और जो विज्ञानवाद के प्रतिपादक है वो है आपके मैत्रेयनाथ, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका इसका 1 2 3 4 सब समान है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है हीनयान। 11 भारत के उत्तर की ओर कौन सा है देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन वो आपका महायान, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? इसके जो मूलाधार है वो है आपके 4 आर्य सत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित है? बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षक किस वंश के शासन को दिया था? तो वो दिया था आपके बंगाल के पाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये आपको मिलाने हैं। नालंदा विक्रमशिला के विद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने, नालंदा के कुमारगुप्त ने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको सीधे डायरेक्ट बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि नालंदा के कुमारगुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर ए 1 2 ऐसे मिला लेगा, इसका राइट आंसर है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र निम्न में से कौन सी एक समानता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई थी वो थी ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। सॉरी दोस्तों, ये आंसर है कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो है 100% में एक्यूरेंसी देना चाहता हूँ। 127 अशोकराम विहार निम्न से किस स्थान पर? तो अशोकराम विहार जो है वो है दोस्तों आपके पाठ्यपुस्तक में, ऑप्शन नंबर 20 का आपका राइट आंसर। स्वामी महावीर ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो स्वामी भिक्षुणी ने जहाँ भिक्षुणी सभा की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी चंदना, ऑप्शन नंबर ए इसको राइट आंसर है। नायनार कौन थे? नायनार वे अग्नि थे जिस भक्त थे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लंबी वीडियो हो रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन का नाम था कोकणम काकीनाडोट्टम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक से आप पढ़ लीजिएगा। पार्श्वनाथ जो थे इनका जो था आपका आपको पहले महावीर से मिला, महावीर का जो तो सिंह था, यानी कि सी का जो है आपका सिंह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि 1 2 फिर तीसरे का, रुकिए दोस्तों मैं इसका राइट आंसर एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, एक जिसका ये नहीं होगा इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर डी आप खुद मिला लीजिएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्यवेद जो था आपका
इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों सभी युग 3 युग में सम्मिलित हैं, ये वाला और ये वाला। बहुत मोस्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैन परंपरा के अनुसार जैन में कुल कितने तीर्थयात्रा हुई, तो आपका आंसर पता होना चाहिए सी, यानी कि कितने 24। त्रिपिटक धर्म क्या है? त्रिपिटक धर्म जो है, त्रिपिटक के संबंध में बौद्ध संबंध, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बुद्ध ने निम्न से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु की प्राप्ति हुई थी? वो है आपको कुशीनारा, यानी कि कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? वो थी ऑप्शन नंबर, आपको मिलेगा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीतों का संरक्षण किया गया था? तृतीय में कौन थे आपका? ए के अशोक। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना निम्न से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना आपकी की गई थी पाली में, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये थी आज की मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे अवश्य बताइएगा कमेंट करके, और आप रिचेक अवश्य करना कि आपको इसमें से कितने प्रश्न आए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर। तब तक के लिए थैंक यू और मेरा आप सबको नमस्ते।